हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के एक नए टॉपिक मूल अधिकार से। आज हम मूल अधिकारों को डिटेल्स में जानेंगे कि कितने अनुच्छेद से कहाँ तक हैं और उस सभी अनुच्छेदों में कौन कौन सी बातें कही गई हैं। तो हम लोग को मालूम है कि जो मूल अधिकार हैं वो 6 हैं। तो उसमें पहला मूल अधिकार है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है। विधि के समक्ष समता एवं समानता का संरक्षण। विधि के समक्ष समता एवं समानता का संरक्षण मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो कानून बनाया जाएगा वही कानून सबके लिए लागू होगा। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, समान व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाया जाएगा और समान तरीके से लागू की जाएगी। अनुच्छेद 15 में क्या कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किससे? धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर कहीं भी सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही किसी निजी व्यक्तियों द्वारा, ना ही राज्य सरकार द्वारा, ना ही केंद्र द्वारा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? 16 कहता है कि ये 5+ वंशक्रम और निवास। ये 5 क्या है? जो ये 5 प्रकार की बातें कही गई हैं, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान प्लस वंशक्रम और निवास स्थान। तो 15 में 5 प्रकार के आधारों पर सार्वजनिक स्तर पर भेदभाव नहीं है। 16 में 7, एक वंशक्रम और दूसरा निवास स्थान। इनके आधार पर नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 अगला देखते हैं। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत इस शब्द का हमारे संविधान में कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर किया जाता है तो इसके लिए आपको कारावास किया जा सकता है, मतलब आपको दंडनीय है। अनुच्छेद 17 एक ऐसा मूल अधिकार है जिस पे आपको दंडित किया जा सकता है। अगला है आर्टिकल 18। क्या कहता है आर्टिकल 18? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत है, लेकिन कुछ उपाधियां हैं जिन्हें अंत नहीं किया गया। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में निजी व्यक्ति दे सकता है, मतलब किसी को निजी व्यक्ति जैसे पापा मम्मी को कोई या अपने भाई को कोई दे सकता है, बुला सकता है। सेना में जैसे परमवीर चक्र, ये सब चक्र जो हैं ये सब दिया जाता है, तो ये सब इसके अंतर्गत इसका अंत नहीं किया गया है। अब हम लोग आते हैं मूल अधिकार का दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसे अनुच्छेद 19 से 22 तक में रखा गया है। तो मूल अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार का पहला आर्टिकल है 19 जो आर्टिकल है उसमें मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन आज वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है और 19 को हम लोग 6 क्लास के रूप में पढ़ते हैं। ठीक, तो पहला 19 का फर्स्ट है बोलने व प्रेस की स्वतंत्रता। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमें बोलने का अधिकार कौन से आर्टिकल में मिला गया है, तो आर्टिकल 19 का फर्स्ट है। अगर पूछा जाए कि प्रेस मतलब न्यूज़ रिपोर्टर्स की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है, तो 19 फर्स्ट में है। तो 19 सेकेंड में क्या है कि आप कहीं भी देश के अंदर बिना हथियार के सभा सम्मेलन करने की आपको स्वतंत्रता रहेगी। अगला है 19 थर्ड कि आप कहीं भी समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता रखते हैं। 19(4) कहता है भारत में आप कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। आप भारत देश के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, आपको उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगा। 19(5) भारत के किसी भी क्षेत्र में आप जाके रह सकते हैं, किसी राज्य में, किसी भी भारत देश के किसी भी कोने में। 19(6) संपत्ति रखने का अधिकार, जो कि इसे यहाँ से हटा दिया गया है और 300 क में रखा गया है। 19(7) जो कि वर्तमान में 6 हो गया है। कहीं पर भी व्यापार एवं जीविका चलाने के लिए कोई भी संस्था खोल सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, जीविका यापन करने के लिए कुछ भी व्यवस्था कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगा। उसके बाद है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराध के संबंध में स्वतंत्रता। यदि आप कोई अपराध करते हैं, किसी को मार देते हैं, पीट देते हैं, तो उसके संबंध में। तो अभी आर्टिकल 20 को भी हम लोग 3 क्लास में पढ़ते हैं। 20 फर्स्ट क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध की एक सज़ा होगी। तो पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है तो उसकी सज़ा क्या होगी? तो उसकी सज़ा भी एक ही होगी, न कि अलग अलग। आर्टिकल 20 का सेकेंड क्या कहता है? अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा का प्रावधान होगा, ना आगे के ना पीछे के कानूनों से आपको सज़ा दी जाएगी। यदि मर्डर आज करते हैं तो आज के कानून में लिखा है कि आपको आजीवन कारावास है, तो आपको आज के ही अनुसार जीवन में कारावास मिलेगा। यदि कल कानून में संशोधन होता है कि मर्डर करने के बाद ऑन द स्पॉट
गोली मार दिया जाएगा, तो ये आज के दौर पीछे आगे का कानून इस समय में यूज नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 20 का तीसरा क्या कहता है, अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आपको ज़बरदस्ती बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप उसे कबूल करें। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और इसमें एक 21 फर्स्ट है, 6 से 14 वर्ष के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, इसमें भी 3 क्लॉज बांटे गए हैं, 22 फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो 22 फर्स्ट में क्या कहता है, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताया जाए। अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करने जा रही है तो उस व्यक्ति को बताना होगा कि किस कारण उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब आपको 24 घंटे के अंदर पुलिस को कानून के न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा। इसमें आपको परिवहन, आपको ले आने जाने का समय इंक्लूड नहीं किया गया। तीसरा कहता है अपने पसंद का वकील करने का अधिकार, मतलब आपको अपने पसंद का वकील करने का अधिकार होगा आर्टिकल 22 के थर्ड क्लॉज से। अब हम लोग अगला आर्टिकल से देखते हैं। हमारा तीसरा मूल अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। शोषण के विरुद्ध में क्या है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, बिना भुगतान के जबरन कार्य नहीं कराया जाएगा, किसी से बलात् श्रम नहीं किया जाएगा, मतलब बेगारी आपसे नहीं कराई जाएगी। अनुच्छेद 24 में क्या कहता है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक कारखाने, फैक्ट्री पर काम पर नहीं लगाया जाएगा। इसमें एक अपवाद है कि मानव का दुरुपयोग अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कि राष्ट्रीय सेवा में किसी को भी कार्य पर लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय सेवा के लिए, जिसमें आपको कोई भुगतान नहीं दिया जाएगा। यदि राज्य के लिए अगर कोई सार्वजनिक कार्य होगा तो उसमें आपसे काम कराया जाएगा, चाहे वो कोई भी उम्र के हो, राज्य के लिए। ठीक, अब हम लोग अगला मूल अधिकार देखते हैं। हम लोग का अगला मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है, किसी भी धर्म को मानने, प्रचार प्रसार के लिए बाध्य नहीं किया जाए। मतलब इसमें आपको स्वतंत्रता मिली गई है कि आप किसी भी धर्म को मानिए, उसका प्रचार प्रसार करिए, आपको रोक टोक नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 26 कहता है अपने धर्म की स्थापना व पोषण के लिए धन का अर्जन एवं उस पर प्रशासन भी कर सकते हैं। यदि आप कोई धर्म की स्थापना कर रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इस पर, तो उसके लिए आप धर्म का अर्जन कर सकते हैं, पालन पोषण के लिए, स्थापना के लिए। यदि उस पर आपको प्रशासन की जरूरत है तो आप प्रशासन भी लगवा सकते हैं, आपको सरकार राज्य देगी। आर्टिकल 27 कर टैक्स न देने के संबंध में किसी विशेष धर्म का संप्रदाय, आपको कर टैक्स से संबंध दिया जाएगा कि इसमें कोई धर्म से नहीं मिलेगा। 28 है धार्मिक शिक्षा के संबंध में, इसमें धार्मिक शिक्षा के संबंध में है कि आप किसी भी धर्म को मानिए, दीजिए किसी स्कूल में, ये आप अपने पर्सनली स्कूल में आप धर्म की शिक्षा दे रहे हैं तो आपको बच्चों को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए कि आप लीजिए, उनका स्वतः इच्छा होगा वो देंगे, स्वतः इच्छा होगा नहीं लेंगे। अगला है हम लोग का मूल अधिकार 5वां संस्कृति एवं शिक्षा के संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29-30। 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थान चला सकता है, सरकार उसे अनुदान देने में भेदभाव नहीं करेगा। यदि अल्पसंख्यक चाहता है कि मैं कोई शैक्षणिक संस्थान, स्कूल खोलूँ, तो सरकार उसको अनुदान देगा, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल अब आता है हमारा अगला मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने का अधिकार है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह का समादेश रीट की शक्ति प्राप्त है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। तो डॉक्टर भीमराव ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है, संविधान की आत्मा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को 5 तरीके का रीट जारी करने को शक्ति प्रदान है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।